नमस्कार, प्रणाम। आर के मंच बिहार में आप लोग को बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के द्रामा गांव में क्या विकास हुआ था पहले और क्या अब विकास वर्तमान में होने जा रहा है, उसके उस पे थोड़ा हम बात करते हैं। और ग्रामीण से जो अभी मौजूद है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि इससे पहले आपको क्या सुविधा मिला था और अब जो वर्तमान में बन रहे हैं उस उनसे क्या सुविधा मिलेगा। तो जो वर्तमान में थे पहले, यानी कि इससे पहले जो विधायक थे, यानी कि उनसे, पूर्व। हाँ पूर्व, उनसे क्या क्या सुविधा मिला और जो वर्तमान में आने वाले उनसे क्या क्या सुविधा लेना चाहते हैं। देखिए, अगर जो देखा जाए तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं तो गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के दरामा पंचायत के दरामा गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं ये भी बात आप लोग को कह देना चाहता हूँ पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनता से, यानी कि गोविंदपुर विधानसभा की जनता से मैं कह देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से अगर जो देखा जाए अभी तक में तो मेरे हिसाब से 500 रुपया का विकास नहीं हुआ है। अब इस पर कहेंगे सवाल कि कैसे नहीं हुआ भाई? तो मैं बता देना चाहता हूँ, कैसे हुआ है? कहीं पर दिखा दीजिए 500 के बोर्ड लगा हुआ कि 500 का यहाँ बोर्ड विधायक जी के फंड से जो यहाँ विकास का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे क्योंकि मेरा गाँव है, मेरे गाँव के बारे में नस-नस जानते हैं हम कि मेरे गाँव में क्या-क्या विकास हुआ है विधायक के द्वारा और सांसद के द्वारा, ये चीज़ें हैं। विधायक के द्वारा देखिए मैं अपने होश होने के बाद हम देखा हूँ तो मतलब कि बस लगभग यानी कि 200-300 फीट 200 फीट या तो 300 फीट मात्र ढलैया हुआ है यादव टोली में। तो बस वही देखा हूँ आज़ादी के बाद से अब तक में। अगर जो देखा जाए तो वह जो उस हिसाब से मिलाया जाए आंकड़ा तो मेरे हिसाब से समझिए कि 500 रुपया भी का विकास नहीं हुआ। अब कहिए तो कैसे? एक कौशल जी के राज में जो है ये मतलब ढलैया हुआ था उनके फंड से जो भी कुछ हुआ था ढलैया 200-300 फीट के वही मात्र हुआ 40 साल में जब उनके माता-पिता अब खुद रहे हैं, उनके पत्नी धर्मपत्नी भी रहे हैं पूर्णिमा यादव। 40 बरस राज किए हैं तो 40 बरस में अगर जो यानी कि 10 लाख क्या 10 लाख के होगा या नहीं होगा उससे भी कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए कि 10 लाख का भी टेंडर दिए होंगे 40 साल में तो क्या दिए हैं मेरे गाँव में? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या दिए यानी कि हैं? आपको कहना है कि इस इनसे पहले जो विधायक थे, हुँ, अभी वर्तमान विधायक से पहले जो विधायक थे, हुँ। उनसे ज़्यादा हमको सुविधा नहीं मिला। नहीं मिला है, सुविधा क्या मिला? कुछ नहीं मिला और रोड वगैरह, स्कूल-उस्कूल कुछ नहीं मिला। रोड वगैरह देखिए अब कहते हैं रोड वगैरह स्कूल-उस्कूल, अब नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दे रहे हैं, तो अच्छा हम विधायक जी को कैसे जानें कि विधायक से मतलब विधायक फंड से जो आ रहा है ये सब चीज़, ये तो मुख्यमंत्री का योजना है तो वो दे रहे हैं ना। बाकी बात रही कि जो हमारे गाँव में छोटा-छोटा प्रोजेक्ट जो भी मतलब यहाँ प्रेज़ेंट था, उसको भी यहाँ से मतलब लूट के ले चल गया। यानी कि छोटा-सा हॉस्पिटल था, एक आयुर्वेदिक का, वो भी जो है यहाँ से उठाकर ले चला गया। कहाँ ले चला गया, कौन भेजवा दिया, किसने भेज दिया, मतलब आज तक ये भी भनक नहीं लगा किसी को। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने गाँव के बारे में। यानी कि आपको कहना है कि इतना बड़ा गाँव है और सुविधा हमको कम मिल रहा है हाँ, और हर चीज़ का सुविधा जा रहा है छोटा-छोटा गाँव में। हाँ, तो वही चीज़ ना है। हमें तो समझ में नहीं आता है कि हमारे गाँव को मतलब कि विकास जो होना चाहिए, हक होना चाहिए, हमारे पंचायत में वो मिला ही नहीं आज तक है। विधायकी द्वारा जो फंड आती है। तो अब जो है कि आप सोशल मीडिया के सामने आप खड़े हैं, ठीक है? हुँ। आप क्या-क्या चीज़ माँग करते हैं जो वर्तमान विधायक हैं उनसे? देखिए, अब बात रही कि क्या माँग करते हैं इनसे वर्तमान में जो मने कह रहे हैं आप, है ना? यही बात बोल रहे हैं ना? हाँ। तो इनसे हम देखिए माँग क्या करेंगे? हम दाल, चावल, आटा तो नहीं माँग कर सकते हैं। जैसे अपने गाँव के विकास अपने के लिए गाँव क्या के लिए माँगना ही तो चाहते हैं? अभी तो पूरी बात तो मेरी सुनिए। दाल, चावल, आटा तो मैं माँग ही नहीं सकता हूँ। माँग ऐसा चीज़ मतलब कर सकता हूँ कि सार्वजनिक होना चाहिए, यानी सामाजिक होना चाहिए, पूरे जनता को ये चीज़ खुश पसंद होना होना चाहिए। चाहिए।
तो हाँ, औसा आप क्या मांगना चाहते हैं कि पूरे समाज में सुविधा हो, हाँ, यानी तो कि पूरे समाज का विकास हो, वो औसा चीज आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हाँ, तो मैं तो बता रहा हूँ, अभी बोलने दीजिए ना पूरा। जो-जो चीज़ मेरे गाँव से मतलब कमी दिखता है वो अपना हम बता देते हैं। अभी मेरे गाँव में 2-3 गो रोड जो है बहुत ज़रूरी है, एक नाला ज़रूरी है, एक हॉस्पिटल ज़रूरी है। और मेरे गाँव में जो स्कूल के बारे में कुछ सुनते हैं वो मतलब उल्टा-पुल्टा, उसको थोड़ा-सा एक मतलब कन्फर्म होना चाहिए प्रेज़ेंट, यानी कि कहीं इधर-उधर टस-मस नहीं होना चाहिए स्कूल। हमारा मतलब कि हमें ये कहना भी है, इस वीडियो के माध्यम से। तो आपका स्कूल में क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ दिन हम पहले सुने थे, लेकिन और कुछ लोग बताए भी थे, इधर-उधर से सुने थे और साइन मोहर भी किया गया था, ऐसा बात नहीं है। गाँव में साइन मोहर भी लिया गया है, गाँव वाले जनता से, ये चीज़ें हैं। किस बात के लिए? यानी कि स्कूल के बारे में सुनना मतलब सुनने को मिला था कि यहाँ से स्कूल दरमा गाँव से जो है, कहीं जा रहा है दूसरे गाँव में, यानी कि अदर गाँव में, दरामा गाँव से बाहर। इसको लेकर एक समय चर्चा का विषय बन गया था। तो उस समय देखिए मोहम्मद कमरान जी विधायक थे। तो देखा जाए तो मोहम्मद कमरान जी भी वैसा कोई काम हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हालाँकि 5 साल वो भी राज किए हैं, लेकिन ऐसा हमारे गाँव में काम नहीं किए हैं। 25 पैसा के भी उनका कहीं बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है। ये भी बात आप लोगों को सबको सामने बता रहा हूँ। 25 पैसा के मेरे गाँव में काम नहीं किए हैं, बल्कि एक ट्रांसफ़ार्मर की एक बात याद आ गई कि ट्रांसफ़ार्मर के बारे में सुने थे कि कोई बोल रहे थे गाँव में, गाँव के नागरिक कि वही विधायक जी फ़ोन किए तो मतलब कि एक दिन में ट्रांसफ़ार्मर चला आया और थोड़ा-सा तार-उर 100 मीटर मानिए 100 मीटर की दूरी तक तार जो है उसको थोड़ा-सा बोले कि गाँव वाला कि वही करवाए हैं चेंज। और जबकि अभी मेरे गाँव में जो है 8 से 9 फीट के ऊँचाई पर भी जो अभी है, नंगा तार अभी पोल पर लगा हुआ है, झूला हुआ है, ये चीज़ें हैं। तो जो वर्तमान में अभी जो विधायिका हैं, विनीता मेहता जी, उनसे आप क्या-क्या माँगना चाहते हाँ, हैं? तो बता दिया हूँ ना 2-3 गो रोड ज़रूरी है, एक दरमा से फडी और दूसरा रोड है कि झंझरी आहरता से एक खड़गपुर उधर कनेक्ट करने का रोड है, एक है जो भोराहा कुइयाँ बोलता है वहाँ से लेकर मुरदरिया तक, चिरारी तक उसमें जोड़ने का रोड मतलब कि उसमें भी चाहिए। यानी कि आपको कहना है कि गाँव के चारों साइड हमारा रोड का जॉइंट होना चाहिए, एक-दूसरे गाँव से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, जॉइंट होना चाहिए तब जाके कुछ बात बनेगी, काम करने में थोड़ा किसानों को ईज़ी होगी और प्लस में ज़मीन को रेट बढ़ेगी और आदमी लोग जो है चारों तरफ गाँव के तरफ मतलब बसेंगे। इससे मतलब फैलेगी, रास्ता बनेगी तब ना आदमी जहाँ तहाँ अपना घर बना के बैठेंगे और उठेंगे, सुतेंगे, जो भी करेंगे अपना व्यवस्था वहाँ पर। यानी कि आपको कहना है कि गाँव के इधर-उधर बसने से डर रहे हैं इसलिए कि उधर रोड नहीं, आने-जाने का सुविधा नहीं है, बरसात होगा तो हम निकलेंगे कैसे? खाना-पीना कैसे अपना काम करेंगे, खाने-पीने का, पानी-ऊनी का सुविधा नहीं वहाँ होगा, हर चीज़ का सुविधा नहीं होगा। रास्ता का सुविधा नहीं होगा तो पानी में कितना आन-जान करेंगे? अगर रोड रहेगा तो उसमें हमारा दिक्कत परेशानी नहीं होगा, रात को या दिन को कभी भी हम निकल जा सकते हैं अपना घर से। तो हाँ, तो वही तो बात है ना, वही बात है कि ज़रूरी है कि मतलब इसको बनाया जाए और क्या? ज़्यादा हम थोड़े चाहते हैं। बाकी तो राज करके गए हैं, आज से आज़ादी कितना साल हो गया पता है ना? 77-78 साल आज़ादी हो गया ना भाई। 78 साल में 78 लाख का भी दरमा में काम नहीं हुआ है। दरमा में मैं बोल रहा हूँ, दरमा गाँव में, दरमा पंचायत में 78 लाख का काम नहीं हुआ है। दरमा पंचायत में 78 लाख का काम अभी तक नहीं हुआ मेरे नज़र में। अगर जो हुआ होगा तो किसी का अपना वो अपना बताइएगा कि हुआ है कहीं तो 78 लाख का काम दरमा पंचायत में। विधायक के द्वारा आज़ादी के बाद से मैं जोड़ रहा हूँ। तो अभी आपने ग्रामीण से सुना कि हमारे गांव में चारों साइड रोड चाहिए, जो जहां जहां एक दूसरे में कनेक्ट अभी नहीं है, कनेक्ट किया जाए। और यहाँ पर जो जो सुविधा अभी कम पड़ रहा है वो सुविधा हमको मिले, यानी कि धीरे धीरे करके। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको एक ही बार चाहिए, यानी कि धीरे धीरे करके हर प्रकार की सुविधा हमको धीरे धीरे दिया जाए, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और हमारे जो सोशल मीडिया से जो भी देख रहे हैं,
उनका जो भी सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट कर सकते हैं कि हमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसा वीडियो लगा, ये भी कमेंट करिएगा।